हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीबोर्डिंग.com। और आज हम लोग करेंगे आईएससी 2013 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 11 कोड और एक्सप्लेनेशन। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक क्लास पैरामीटर है, सुपर क्लास है। सुपर क्लास मतलब हो गया कि आप लोग को इनहेरिटेंस से यूज करना होता है। सुपर क्लास, इस क्लास जो पैरामीटर है इसको कोई इनहेरिट करेगा, कोई क्लास, वो लिखा रहेगा नीचे क्या है। सो ये पैरामीटर क्या करता है? क्लास ये पैरामीटर निकालेगा पैरेललोग्राम का, और एक सब क्लास एरिया जो हम लोग का एरिया निकालेगा पैरेललोग्राम का। वो यूज करके डेटा मेंबर्स, किसका यूज करेगा? डेटा मेंबर्स ये सुपर क्लास का यूज करेगा। अपने पास कुछ नहीं होगा इसका, एरिया के पास बहुत ही कम वेरिएबल्स होंगे, जो भी होंगे पैरामीटर क्लास का यूज करेगा। तो इनहेरिटेंस यूज करना है। और वेरिएबल्स हो गया ए, जो कि किस में जाएगा? क्लास नेम, मतलब पैरामीटर में ये सब डिफाइंड है। उसमें क्या क्या डिफाइंड है? उसमें ए जो क्या स्टोर करता है? लेंथ स्टोर करता है। बी वो ब्रेथ स्टोर करता है। और मेंबर फंक्शंस क्या क्या है? पैरामीटर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो असाइन करेगा वैल्यूज डेटा मेंबर्स को। और कैलकुलेट हम लोग का कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा पैरेललोग्राम का पैरामीटर कितना होता है। तो और फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला हुआ हम लोग का। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 इंटू हम लोग का लेंथ कौन स्टोर कर रहा है? ए, और बी ब्रेथ कौन कर रहा है? बी। तो 2 इंटू ए प्लस बी होगा, तो हम लोग का पैरामीटर निकल जाएगा। वॉइड शो, ये हम लोग का जो भी पैरामीटर आएगा वो डिस्प्ले करेगा, और डेटा मेंबर्स भी। ये दूसरा क्लास बन गया, उसके अंदर में हम लोग को एच चाहिए। एरिया के पास एच होगा वेरिएबल, जो क्या करेगा? हाइट स्टोर करेगा। और एरिया जो क्या करेगा? वो एरिया स्टोर करेगा पैरेललोग्राम का जो भी आएगा। एरिया बोल के जो ये कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज है, जो क्या स्टोर करेगा? वो डेटा मेंबर स्टोर करेगा बोथ द क्लासेस का। तो डेटा मेंबर स्टोर करेगा बोथ द क्लासेस का, तो इसका ये काम है। और उसके बाद वॉइड डू है, ये वाला कंप्यूट करेगा हम लोग का एरिया। कैसे करेगा? ब्रेथ इनटू हाइट फॉर्मूला दे दिया हम लोग का एरिया का, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है? वो ब्रेथ इनटू हाइट। और वर्ड शो, इसके पास वर्ड शो है, तो ये क्या करेगा? ये दोनों क्लासेस का मेंबर्स क्या क्या है और एरिया और पैरामीटर क्या निकला पैरेललोग्राम का, वो दिखाएगा। हम लोग को दोनों बनाना है, पैरामीटर भी बनाना है और हम लोग को एरिया भी बनाना है। इनहेरिटेंस का यूज़ करना है कॉन्सेप्ट का, उसके हिसाब से। तो सीधा पहले समझ लेते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, और कोड में निकल जाएंगे। तो कोड ये रहा। तो मान लेते हैं कि गेम शॉप है, गेम शॉप है। और इसके अंदर में क्या क्या है? इसके अंदर में है उनको गेम्स मिलता है, और एक और है कंसोल शॉप है। कंसोल, मान लेते हैं कि कंसोल शॉप ने इसको खरीद लिया, इसको खरीदा गेम शॉप को। तो क्या होगा? जो भी इसके पास है, गेम शॉप के पास है, वो कंसोल शॉप बेच सकता है इजीली बेच पाएगा। तो वही है। वैसे ही अब चीज़ को कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं है गेम शॉप से, क्योंकि ये इसी का प्रोडक्ट हो गया कंसोल का, तो ये जब चाहे बेच सकता है। वैसे ही अगर कोई क्लास है ए बी सी, और उसका इसके अंदर में क्या क्या प्रोडक्ट्स है? इसके अंदर मान लेते हैं वेरिएबल्स क्या क्या है क्लास में? ए, बी और सी वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे एक्स वाई जेड एक और क्लास है। इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर है एक्स, वाई और जेड वेरिएबल्स हैं। अब मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड ने इसको ए बी सी को इनहेरिट किया, तो इनहेरिट किया इसको। तो इनहेरिट किया तो क्या होगा? जो भी एक्स ए बी सी के पास है वो एक्स वाई जेड तो वैसे यूज़ करेगा जैसे कि लिखा वो वेरिएबल ए के लिए। वेरिएबल ए यूज़ करने के लिए ए बी सी का एक्स वाई जेड को कोई ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट बना के उसके बाद में ऑब्जेक्ट से ए को कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे होगा जैसे हम लोग नॉर्मल एक्स को यूज़ करेंगे, जैसे एक्स इज इक्वल टू कुछ करेंगे, वैसे ए हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल ए जैसा। कोई वो ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है ए बी सी का। अगर तब इशू कब होगा? और फंक्शंस भी सेम चीज़, फंक्शंस भी हम लोग ऐसे ही बुला सकते हैं। जैसे इसके पास डिस्प्ले है, तो हम लोग डिस्प्ले को वैसे ही बुला सकते हैं जैसे कि ये हम लोग का एक्स वाई जेड में बनाया हुआ हो, जबकि ये ए बी सी में बनाया हुआ है। इशू आता है जब कोई भी कंस्ट्रक्टर बुलाना हो, ए बी सी का कंस्ट्रक्टर बुलाना हो, जो कि क्या वो इनहेरिटेड क्लास का कंस्ट्रक्टर बुलाना हो, तब हम लोग को इशू आता है। तब हम लोग सीधा नहीं बुला सकते, ए बी सी करके नहीं बुला सकते, ए बी सी ऐसे करके ब्रैकेट से नहीं बुला सकते, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या करना था? हम लोग को कुछ यूज़ करना पड़ता है। और मान लेते हैं कि इसके पास भी क्या है? ए है पहले से, तब कैसे समझ में आएगा इनहेरिट करेगा? तो वेरिएबल
तब एक ये ABC का है, एक ये XYZ का है, तो कंप्यूटर कैसे समझ में आएगा? तब एक और इशू। थर्ड, मान लेते हैं जैसे फंक्शन डिस्प्ले है इसके पास, ABC के पास, वैसे ही डिस्प्ले XYZ के पास भी है। काम डिफरेंट करता है लेकिन सेम नाम सब कुछ है। अब फिर से समझ में आएगा कंप्यूटर को कि ये डिस्प्ले किसका है और ये डिस्प्ले किसका है। सिर्फ डिस्प्ले बुलाओगे तब कौन से को बुला रहे हो? तब एक कीवर्ड है सुपर, वो बहुत मदद करता है। सुपर क्या करता है? सुपर हम कंस्ट्रक्टर बुलाने में मदद करता है। और अगर कोई भी वेरिएबल या फंक्शन सेम हो तब वो मदद करेगा। अगर ऐसे लिखोगे ब्रैकेट से, मतलब ये क्या हुआ, हम लोग के पास में जैसे ABC के पास में अगर कंस्ट्रक्टर है, ABC के पास कंस्ट्रक्टर है, तो वो अब इसको बुलाएगा सुपर। मतलब आप लोग जो यहाँ पे ABC करके बुला रहे थे, ABC करके ब्रैकेट दे रहे थे, सेम अब सुपर करोगे। सुपर मतलब इनहेरिटेड क्लास का अगर कोई होता है यहाँ पे और सीधा से ब्रैकेट्स लिख रहे हो और अंदर में कुछ है, तब वो किसको बुलाएगा? जो कंस्ट्रक्टर को बुला रहा है। अगर ABC के पास में यहाँ पे ये जो इसके पास एक और कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है? इसके पास है ABC और इंट x, ये है इसके पास। तो हम लोग को इसको बुलाने की क्या करना होगा? ABC की जगह तो सुपर लिख लेंगे, सुपर, और यहाँ पे इंट x की जगह क्या वैल्यू डालना है वो डाल देंगे। यहाँ पे मान लेते 15 भेजे हैं, तो ये किस में जाएगा? ये हम लोग बुला रहे हैं ABC क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुला रहे हैं, जो कि क्या है, जिसमें हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं इंट x। एक वेरिएबल है जो इंट x है, तो हम लोग उसमें डाल दिया। तो मतलब का कंस्ट्रक्टर को बुला लिया, ये वाला कंस्ट्रक्टर को, और इस कंस्ट्रक्टर को बुलाएगा। अब अगर सिमिलर नेम हो, वेरिएबल सेम हो, तब क्या करोगे? तब सेम चीज़ सुपर डॉट करोगे, डॉट ए, क्योंकि ए सिमिलर है। सुपर डॉट ए मतलब क्या होगा? कंप्यूटर को समझ में आएगा कि आप ABC वाले क्लास से ए को बुला रहे हो। और ABC क्लास के हम लोग का इनहेरिटेड क्लास है, तो सुपर तभी यूज़ होगा जब हम लोग कोई भी अगर वेरिएबल सेम है, तब हम लोग सुपर का यूज़ करके सुपर डॉट ए करेंगे, तो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि हम लोग ABC क्लास के या इनहेरिटेड क्लास के वेरिएबल को बुलाना चाह रहे हैं। और सिर्फ ए लिखोगे मतलब आप XYZ क्लास के ए को बुलाना चाह रहे हो। और सेम चीज़ सुपर डॉट डिस्प्ले, ये किसको बुलाएगा? सुपर डॉट डिस्प्ले हम लोग का ABC क्लास या इनहेरिटेड क्लास बोल दो, उसके मेथड को बुलाएगा, वो है डिस्प्ले को। सिर्फ डिस्प्ले लिखोगे तब क्या आएगा? तब XYZ क्लास आ जाएगा। तो इन्हीं का यूज़ करके हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ये यूज़ करके बनाना है हम लोग को क्लास पैरामीटर, और बाद में इनहेरिटेंस का यूज़ करके एरिया बनेगा। तो क्लास पैरामीटर में है, इसके अंदर में क्या है? डबल A और कॉमा B। तो इसके अंदर में हम लोग क्या क्या बनाना था? पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर बनाना था जो कि वैल्यूज़ डाल रहा है, तो A और B का वैल्यू सेट करेगा। तो डबल A क्या करेगा? ये जो भी A में डालोगे वो A में चला जाएगा, A इज इक्वल टू कर रहे हैं, और जो BB में डालोगे यहाँ पे डबल BB में, वो B में चला जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर है, तो हम लोग इसको उससे बुलाएंगे, एरिया से बुलाएंगे इसको, क्योंकि उसमें एरिया वाले में लिखा था कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि ये क्या करेगा? एरिया वाला कंस्ट्रक्टर ये दोनों क्लासेस का डेटा मेम्बर्स डालता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर तो बनाना पड़ेगा ना पैरामीटर वाला, तो ये बना है क्योंकि इसी को बुलाएंगे। तो डबल कैलकुलेट सीधा रिटर्न 2 इंटू A प्लस बी, जो कि पैरामीटर है, क्योंकि वही हो जाएगा 2 इंटू A प्लस बी करोगे, तो ये हम लोग का पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया। वॉइड शो क्या करता है? ये लेंथ इक्वल टू A है, ब्रेथ B है, उसके बाद पैरामीटर क्या है? पैरामीटर कैलकुलेट जो रिटर्न करेगा ये, वो हम लोग का पैरामीटर हो गया। उसके बाद पब्लिक क्लास, भाई एरिया में जा रहे हैं, तो किसी भी दूसरे क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड्स क्या करता है? वो अब उस क्लास पैरामीटर क्लास को एक्सटेंड कर लेगा, मतलब अब वो उसको यूज़ कर सकता है, उसका जो भी वेरिएबल्स है वो बुला सकता है इजीली। डबल H और डबल एरिया उनका वेरिएबल्स बनाना था, तो बनाए, और उनमें क्या क्या वैल्यूज़ जाएगा वो हम लोग को करना होगा। तो डबल A, डबल BB और डबल CC। तो A में क्या जा रहा था? ये हम लोग को सुपर क्लास जो इनहेरिटेड क्लास है उसमें भेज देंगे, तो वह पैरामीटर की कंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे। तो कैसे बुलाते हैं? सुपर से बुलाते हैं, और उसमें क्या क्या डालना है? हम लोग को 2 वेरिएबल्स डालना है जो कि डबल होने चाहिए। सो डबल A और BB हम लोग इसमें डाल दिए, और जो वैल्यू जाएगा वो कंस्ट्रक्टर के पास चला गया, ये पैरामीटर वाला,
और ये ए का वैल्यू ए कर दिया और बी का वैल्यू जो बी में है वो इसमें चला गया। और एच को सी सी मतलब एच का जो भी सी सी में वैल्यू डालोगे वो एच में चला जाएगा। वॉइड डू एरिया, ये वाला एरिया निकालेगा हम लोग के लिए। यहाँ पे एरिया निकला और एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच कर देगा, तो एरिया निकल गया यहाँ पे। उसके बाद वॉइड शो क्या कर रहा है वो हम लोग का, क्योंकि हम लोग को पहले उसको बुलाना है पैरामीटर वाला, तो पैरामीटर क्या है वो निकालना होगा। तो सुपर डॉट शो को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, तो इसको बुलाएंगे तो लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा और पैरामीटर आ जाएगा हम लोग का। और उसके बाद में सुपर मतलब उसी को बुलाएं क्योंकि सेम नाम हो गया, इसमें भी शो है इसमें भी शो है, तो इसलिए सुपर डॉट शो पैरामीटर वाले को बुलाएगा। और उसके बाद हाइट क्या वेरिएबल क्या के लिए हाइट वो प्रिंट करेगा और एरिया क्या है वो प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद में अब इसका कॉपी कोड करते हैं इसको और चेक करते हैं कि वो क्या चल रहा है उसके अंदर में, देखते हैं हम। तो इसमें कॉपी किया तो एरिया में ये वाला वैल्यू चला गया सारा और पैरामीटर में वो सारा वैल्यूज चला गया। तो अब किसको बुलाएंगे, हम लोग एरिया को बुलाएंगे। और ये एरो क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि हम लोग को एक्सटेंड किया हम पैरामीटर को, ये वाला एरो। सो इसमें वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे, डबल ए है हम लोग का, लेंथ है 12 डालते हैं, ब्रेथ 5 और हाइट है 20, ये डालें। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरिया, तो एरिया में है और इसमें क्या करेंगे हम लोग डू एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया निकाल लेगा हम लोग के लिए। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वॉइड शो फंक्शन को बुलाया तो ये फंक्शन हम लोग क्या शो कर दिया। तो इसमें क्या, इसमें लेंथ 12, ब्रेथ 5 और पैरामीटर कैसे निकला, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 12 प्लस 5 कितना होता है 17, 17 इंटू 2 कितना होगा मेरा हो जाता है 17 इंटू 2 हो गया मेरा 34, तो पैरामीटर निकल गया। और उसके बाद में हाइट मेरा 20 है, ठीक है 20 दिया वो यूज़र। और एरिया क्या है, एरिया है ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया क्या है ब्रेथ इंटू हाइट, तो 20 इंटू 5 करोगे तो है 100, हम लोग का एरिया भी निकल गया यहाँ पे। सो यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।